नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का इलेक्ट्रिकल गाइड यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सुनील कुमार। मैं आज राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात करता हूँ, जिसमें क्या है कि 2022 में जो चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उससे संबंधित हम कुछ बातें करेंगे। आप लोग ध्यान से इसको समझिए और आने वाले एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप पूरी वीडियो को देखिए और समझिए और इसको याद करिए, तो आपको ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अवश्य आपको फ़ायदा देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आज हम राष्ट्रपति चुनाव 2022 से संबंधित कुछ बातें करेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों को हम कुछ फैक्ट बताते हैं कि 2022 के चुनाव किस तरीके से संपन्न हुए, कौन क्या हुआ, कौन क्या बने, किसको कितना वोट मिला। आइए हम उसके बारे में बातचीत करते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 किसे कितने मिले संसदीय वोट। देखिए दोस्तों, किसे कितने संसदीय वोट मिले, तो देखिए सबसे पहले जो चुनाव हुआ उसमें देखिए द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट प्राप्त हुए। द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट प्राप्त हुए। वहीं यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले, जिसमें से 540 वोट की जो वैल्यू है वो 3,78,000 है और यशवंत सिन्हा को जो वोट मिले उसमें कुल वैल्यू 1,45,600 है। देखिए दोस्तों, 1,45,600 है और इन सब में 15 अमान्य वोट पड़े। 15 वोट जो हुए वो अमान्य हुए। और मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि द्रौपदी मुर्मू दूसरी राष्ट्रपति महिला हैं। द्रौपदी मुर्मू दूसरी राष्ट्रपति महिला हैं और यह प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। ये भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी हुई हैं। ये भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे दोस्तों आप बताऊं कि जो राष्ट्रपति बनने के योग्य हो वो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए और वो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक भी होना चाहिए। राष्ट्रपति की न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष है। और आपको आगे मैं बताऊं कि जो राष्ट्रपति बनता है वो और योग्यता क्या होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वो क्या करता हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी क्या करता हो, रखता हो। और मैं दोस्त देखिए ये आपको बता दूं कि पहली महिला जो राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा पाटिल थी। पहली महिला जो राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा पाटिल थी और 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति थी। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। और राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में कौन कौन भाग लेता है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है वो देश का संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। देखिए, और राष्ट्रपति से संबंधित
कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, और अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 क्या बताएगा दोस्तों? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपको देखने को मिला, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होती है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होती है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्ष होती है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति की पदावधि जो होती है 5 वर्ष की होती है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हताएँ होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो अनुच्छेद 58 में बताया गया है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 60 क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 60 में बताया गया। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताया गया है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए। रामनाथ कोविंद जो थे वो 25 जुलाई 2017 से 24 जुलाई 2022 तक थे। वे भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। और इस समय जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनी हैं वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। और प्रणब मुखर्जी 2019 में उनको भारत रत्न मिला। जो प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल था वह 2012 से 2017 तक था। और जब भारत रत्न देना प्रारंभ किया गया सन 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी को दिया गया। 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी को। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक रहे। ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति बने। क्या हुए? वे एक निर्विरोध राष्ट्रपति बने। इनके लिए कोई सामने इनके नहीं आया। एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बना? नीलम संजीव रेड्डी। तो दोस्तों, इस तरह के अपडेट को पाने के लिए आप अभी सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रिकल गाइड यूट्यूब चैनल को, और आप पाइए नोटिफिकेशन को। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। थैंक यू। वेलकम टू यू।